डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कल जो है बहुत से बच्चों का एनईडी का टेस्ट है और उसके हवाले से जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और जितने भी मैंने मॉक टेस्ट बनाए हैं, उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों ने वो सॉल्व कर लिए होंगे और उससे उन तमाम बच्चों को आइडिया हो गया होगा। और अगर बहुत से बच्चों ने मुझे सबमिट भी करवा दिए और बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे सॉल्व किए हैं। अगर आपने इनको अच्छे से जो है वो फॉलो कर लिया तो आप जो है वो अ, पूरे 100% जो है वो फिजिक्स में मार्क्स आसानी से ले लेंगे। ये जो है वो फिफ्थ पार्ट है इस एनईडी रिपीटेड एमसीक्यूज का। उसको डिस्कस करते हैं। ये एमसीक्यूज जो है ये मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा और इसी तरह से गूगल ड्राइव पे भी जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से जो है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मैं पढ़कर और जो है उसके ऑप्शन आपको बताऊंगा और उसकी डिटेल आपको बताऊंगा। फर्स्ट एमसीक्यू है, द सोलर सेल आर थिन सैंडविच ऑफ। सोलर सेल जो है वो थिन सैंडविच होता है किसका? सोलर सेल जो है वो इस तरह की एक प्लेट होती है, इसके ऊपर जो है वो लेयर्स होती हैं। यहाँ ये एक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर मटेरियल। इस तरह के जितने भी जो है वो इसके अलावा हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है उसको जो है वो स्टडी किया जाता है। उसमें मोस्टली सेमीकंडक्टर मटेरियल ही यूज होता है। इसमें भी जो सोलर सेल जो है इसमें भी जो है वो हमारे पास सेमीकंडक्टर यूज होता है। इसी तरह से फोटो सेल जो है और फोटो डायोड जो है उसमें भी सेमीकंडक्टर यूज होता है। नेक्स्ट है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स मींस लोकेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन जो है ये हमारे पास होती है वेव फ्रंट में। जब भी किसी एक पॉइंट सोर्स से वेव जनरेट होती हैं, तो ये जो वेव जनरेट हो रही हैं इसके हर पॉइंट, मतलब ये है कि इसके जो है वो तमाम ही पॉइंट्स सेम वाइब्रेशन सेम स्टेट में जो है वो वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं, ये वेव फ्रंट। इसी तरह से ये वाला जो वेव फ्रंट है इसके भी तमाम ही जो है वो पॉइंट्स सेम स्टेट में वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, इसको भी हम जो है वो वेव फ्रंट कह सकते हैं। MCQ है, व्हाई इज इट बेटर टू यूज लॉन्ग स्पैनर रादर देन द शॉर्ट वन टू टाइटन अ नट ऑन अ बोल्ट। बोल्ट का नट टाइट करने के लिए जो है वो हम जो लॉन्ग स्पैनर है उसको तरजीह देते हैं। इसकी वजह यह है कि उसमें हमें फोर्स जो है वो कम लगानी पड़ती है और इजीली जो है वो जो नट होता है वो टाइट हो जाता है, फिक्स हो जाता है या फिर लूज भी हो जाता है। जबकि एज कम्पेयर टू अगर हम जो है वो स्मॉल स्पेनर का जो है वो नट देखेंगे, तो उसका चूंकि जो है वो लेंथ उसकी कम होगी उस स्पैनर की, लिहाजा हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। और हम जानते हैं कि जो टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का इसको हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क जो है ये फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है। लेकिन अगर हम स्पैनर को बढ़ा देते हैं तो जो फोर्स का इफेक्ट है ये भी बढ़ जाएगा, जिसके नतीजे में जो टर्निंग इफेक्ट यानी कि टॉर्क है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। अ पेंडुलम क्लॉक सेट्स टू गिव करेक्ट टाइम इन कराची इज टेकन टू कोयटा, इट वुड गिव्स द टाइम इफ। पेंडुलम क्लॉक है, इसको हम जो है वो मूव करवाते हैं अगर जो है वो कराची से कोयटा। अब कराची जो है वो सी लेवल के ऊपर है और कोयटा जो है वो सी लेवल से बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर है। अब जब भी हम जो है वो पेंडुलम को किसी हाइट के ऊपर लेके जाएंगे, वहां पे वैल्यू ऑफ जी कम हो जाएगी, टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा। वैल्यू ऑफ जी कम होती है तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। अब टाइम पीरियड को कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें लेंथ को जो है वो फिक्स करना होगा। तो लेंथ को कैसे फिक्स करेंगे? लेंथ को हम बढ़ा देंगे। जब हम लेंथ बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो फिर चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर है कि हमने टाइम पीरियड को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है,
रेशो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर लीनियर फ्रीक्वेंसीज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी जो है इसका रेशो मालूम करना है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 2πf के, और अगर इसका रेशो हम कर लें ओमेगा डिवाइडेड बाय एफ, क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये लीनियर, तो ये बराबर हो जाएगा 2π के। तो इसका ऑप्शन जो है वो है 2π। नेक्स्ट है स्काई अपीयर्स ब्लू। जो स्काई है वो ब्लू अपीयर्स क्यों होता है? इसकी वजह ये है बच्चों के, जो स्काई है इससे जो है वो लाइट पास होती है, सनलाइट जो है पास होके फिर जमीन तक आती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है ये इससे लाइट पास होती है, और इसी की वजह से हमें स्काई ब्लू दिखता है। अब जब लाइट इसमें से पास होती है तो जो ब्लू कलर की लाइट है इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। वेवलेंथ स्मॉल होगी तो वो स्कैटर्ड जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग लाइट या स्कैटरिंग फिनोमेना, ठीक है, ये इनवर्सली है फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, या फिर आप इनवर्सली भी कह सकते हैं, इनवर्सली टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ कम होगी, स्कैटरिंग जो पावर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, या लाइट जो है वो स्कैटर्ड ज्यादा होगी। और वेवलेंथ कम होगी तो जो है वो वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, और वेवलेंथ ज्यादा होगी तो स्कैटरिंग कम होगी। तो इस वजह से जो है वो ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होने की वजह से ज्यादा स्कैटर्ड होती है, और हर जगह में जो है वो ब्लू स्काई जो है वो दिखता है, इसी वजह से ही ब्लू लाइट के स्कैटर होने की वजह से। अब इसी तरह से इसमें एक और सवाल ये आता है कि जो रेड लाइट होती है ये हमें दूर से क्यों दिख जाती है? अब रेड लाइट इसलिए जो है वो दूर से दिख जाती है, और इसका इस्तेमाल इस वजह से भी होता है कि जो एटमॉस्फेयर है इसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो जो रेड लाइट है इसकी वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से ये स्कैटर्ड कम होती है। जब स्कैटर्ड कम होगी तो हमें दूर से जो है वो आसानी से नजर आ जाएगी। ये भी सवाल आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, लाइट एंटरिंग अ ग्लास विल नॉट सफर चेंज इन। लाइट जब भी ग्लास के अंदर जाएगी तो जो है वो उसमें क्या चीज चेंजिंग नहीं होगी, उसमें किस चीज की तब्दीली नहीं आएगी? तो इसका जवाब है फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है व्हेन अ लाइट इंटर इन ग्लास फ्रॉम एयर। ठीक है, तो ये जो है वो इसका जवाब है। नेक्स्ट है, an elevator is moving upward with an acceleration a, the apparent weight of a body of mass m in the elevator will be। सो यहाँ पर बताना है कि जो अपेरेंट वेट है वो किसके बराबर होगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जो अपेरेंट वेट है, अपेरेंट वेट ये बराबर होगा कि जब भी बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, सो इसको हम बराबर लेंगे जी प्लस ए के, और अपेरेंट वेट जो है वो फिर बढ़ जाएगा, इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। और यहाँ पे व्हेन एलिवेटर डिसेंडिंग, जब एलिवेटर नीचे की तरफ आएगा तो यही फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू जी माइनस ए। ठीक है, ये ऊपर जाने के लिए, ठीक है, असेंडिंग, और ये डिसेंडिंग के लिए फॉर्मूला। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट एमसीक्यू, द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास क्रिस्टल है, ठीक है, इसको क्रिस्टल कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्यूबिक होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। कैसे क्यूबिक होता है? देखें, यहाँ पर इस तरह का इसका क्यूब होता है, और सोडियम के भी चार जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके भी चार वैलेंस, इसके पांच होते हैं। क्लोरीन के जो वैलेंस एटम होते हैं, तो क्या होता है कि चार तो यहाँ पे आ जाते हैं क्लोरीन के, और जो है वो चार यहाँ पे सोडियम के आ जाते हैं, और एक बचता है क्लोरीन का, तो ये सेंटर में आ जाता है। इस वजह से इसको फेस सेंटर भी कहते हैं, फेस सेंटर क्यूब भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, भी सवाल बन सकता है।
अच्छा, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये जो है वो डिस्पर्स भी होती है, पोलराइज भी होती है, और जो है वो डिफ्रैक्शन का अमल भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द सन रेज रीच द अर्थ बाय विच मोड। सन रेज या सनलाइट जो आती है जमीन पर, जो है वो, या फिर अल्ट्रावायलेट जो रेजेस आती हैं सन की, तो वो किस मॉड के अंदर आती हैं। ठीक है, वो क्या जो है वो मॉड है। तो यहाँ पर जो है वो हीट ट्रांसफर का थर्ड मॉड अप्लाई होता है, जिसको हम कहते हैं रेडिएशन। ठीक है। ट्रांसफरिंग ऑफ हीट जो है, इसके तीन मोड है हमारे पास, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। ठीक है। कंडक्शन जो होता है वो थ्रू मेटल के जरिए होता है, या फिर कोई भी जो है वो सॉलिड मटेरियल हो उसके जरिए होगा, मैटर के जरिए होगा। और कॉन्वेक्शन जो है वो एयर के थ्रू होता है, जबकि जो रेडिएशन है ये डायरेक्ट जो है वो रेडिएशन फॉल करती हैं, स्ट्राइक करती हैं बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, a boy goes to school at a speed of 1 meter per second and return at a speed of 1.5 meter per second, the average speed of boy. So boy जो है वो स्कूल जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड और वापस आता है 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो दो स्पीड हो गई यहाँ पे। v1 कितना हो गया, v1 हो गया 1 मीटर पर सेकंड, और v2 हो गया 1.5 मीटर पर सेकंड। इसको हम एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जमा कर लेंगे, 1 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5 एवरेज निकल आई है स्पीड। ठीक है, बॉय की। नेक्स्ट एमसीक्यू, thermodynamic structure in which heat does not take place. So heat किसमें take place नहीं होती। thermodynamic जो process है वो है adiabatic. Adiabatic is one of that process in which no heat flow in or out to the system. Next MCQ है, a man of height 1.6 meter wishes to see his full image. The minimum height of mirror should be. अब एक पर्सन है वो मिरर के सामने खड़ा हुआ है, उसकी जो हाइट है वो 1.6 मीटर है और उसका जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। हमने बताना है कि जो उसका जो इमेज होगा, यानी कि जो मिरर होगा उसका साइज क्या होगा। इमेज जाहिर है जो इमेज का साइज होगा वही मिरर का साइज कंसीडर कर लिया जाएगा। तो इमेज का साइज हम कैसे निकालेंगे, इमेज का साइज हम निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, Q डिवाइडेड बाय P इक्वल टू HI डिवाइडेड बाय HO। इसके जरिए आप निकालें तो यहाँ से HI को सेपरेट कर लें, HI आपके पास बराबर हो जाएगा QHO डिवाइडेड बाय P। तो यहाँ से Q हम निकालेंगे 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q। इमेज की वही मिरर की हाइट होगी और वो ऑलमोस्ट सेम होगी, विच इज 1.6 मीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही इमेज की हाइट होगी। और दूसरी वजह इसकी ये भी है क्योंकि जो प्लेन मिरर होता है इसमें जितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट होता है, जितना डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट होता है और जितनी हाइट उसकी होती है उतना ही हाइट का इमेज होता है और उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड कंपेयर विद दैट रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट इज फ्रॉम 0 टू 10 मीटर पर सेकंड इज। अब एनर्जी मालूम की जा रही है कि एक कार है वो 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड जाती है, और फिर इसके अलावा इसको कंपेयर किया जा रहा है कि जब इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड थी, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। 20 को 10 में से माइनस करेंगे, जब भी 10 आएगा
और जो है वो या फिर tan को 0 में से माइनस करेंगे जब भी हमारे पास tan रहेगा, तो दोनों की एनर्जी में कोई फर्क नहीं है, सेम है। tan जो है वो सेम है, 10 मीटर पर सेकंड से जो एनर्जी निकलेगी जो फर्स्ट कार ने जो एक्वायर की है वही सेकंड पे एनर्जी होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, a bullet hits and gets embedded in solid block। solid block के अंदर बुलेट जो है वो फायर हुई है। resting on a horizontal frictionless table, what is conserved। so conserve क्या होगा, देखें याद रखें बच्चों कि जब भी बुलेट वाला केस होगा, ठीक है, या फिर जो है कार की कंडीशन के अंदर जब कार कोलाइड करेगी किसी दूसरी कार से या फिर जो है वो वॉल से, ठीक है, तो ये तमाम ही कंडीशन जो है वो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर पढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है, ये प्रैक्टिकल जो हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं इसमें जो है वो मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। इन इलास्टिक जो है वो कॉलिजन के अंदर आ जाते हैं जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, बिकॉज एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में जो है वो रिलीज हो जाती है एनर्जी जो है, इसलिए वो कंजर्व नहीं रहती। अच्छा नेक्स्ट है अब 1 फेमटो इज इक्वल टू। अब देखें यहाँ पर जो है बच्चों के इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। अब ये प्रीफिक्सेस हैं, फेमटो, एटो, किलो, तो ये भी जो है वो ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं लेकिन इनको याद रखना चाहिए, ये चीजें आपको समझनी चाहिए, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसको भी जो है वो रिवाइज कर लिया करें। ऑब्जर्वर शूट्स पैरेलल टू अ मीटर स्टिक a very high relativistic speed and find that the length of meter stick is। so यहाँ पर जो है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का सवाल है कि एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, पैरेलल जो है वो शूट करता है मीटर स्टिक को, ठीक है, मीटर स्टिक मीटर रॉड होती है, 1 मीटर की होती है, और वो जहाँ वो स्पीड की डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही होती है। सो यहाँ पर जो है वो हमें बताना है वेरी हाई स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो ट्रैवल कर रही होती है। सो यहाँ पर हमें बताना है कि उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी लेंथ उसकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में यही होता है कि जब भी कोई भी रॉड, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी कोई लेंथ हो वो मूव करे कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब जो रिलेटिव डायरेक्शन हो ऑब्जर्वर की और ये मीटर स्टिक की या फिर मीटर रॉड की वो सेम हो तो फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिना ऑब्जर्व होता है। अब नेक्स्ट है एम मीटर इज कनेक्टेड। एम मीटर जो है वो सीरीज के अंदर कनेक्ट होता है, जबकि जो वोल्ट मीटर है ये जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है ताकि इजीली जो है वोल्टेज मेजर किया जा सके ताकि इजीली जो है वो वोल्टेज मेजर किया जा सके और जो एम मीटर है उससे करंट मेजर किया जा सके सीरीज के अंदर। नेक्स्ट है द कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स अपॉन। कूलम फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है, तो याद रखिएगा कूलम फोर्स जो है वो चार्जेस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दूसरा है सेपरेशन बिटवीन देम, जो उनके दरमियान सेपरेशन होगी उसके ऊपर, और इसी तरह से मीडियम बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है, इन पे डिपेंड करती है कूलम फोर्स। if force and displacement are at right angle the work done is, work done 0 होगा। नेक्स्ट है रियल गैस स्ट्रिक्टली फॉलो लॉ एट। रियल गैस जो है वो लो प्रेशर के ऊपर वर्क करती है और हाई टेम्परेचर के ऊपर वर्क करती है, ठीक है। सो रियल गैस को हम स्टडी करते हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, जबकि जो आइडियल गैस होती है ये इसका इन्वर्स होता है, उसको हम हाई प्रेशर के ऊपर और लो टेम्परेचर के ऊपर स्टडी करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसको हम राइट हैंड रूल के जरिए भी जो है वो स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास राइट हैंड रूल है,
तो ये जो है पाम, इसको हम ले लेंगे कि ये जो है ये प्लेन है और यहाँ पर जो है वो ये लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर है। अब इसको हम मूव कराएंगे जो है वो इस तरह से पोजीशन वेक्टर को मोमेंटम की डायरेक्शन में मूव कराते हैं, तो ये फिर थंब की जो डायरेक्शन होगी ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग है लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर के। नेक्स्ट है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, इसके जरिए डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पीको किलो टेरा इन ऑर्डर एंड मीन्स, पीको किलो टेरा, देखो पीको जो है, पीको ये बराबर है 10⁻⁻12 होता है, और किलो जो है वो 10⁻³ होता है, और टेरा 10⁻12 होता है। अब देखो ये ऑर्डर के अंदर मैंने इसको लिख दिया है, पहले ये छोटा है फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा प्रीफिक्स आ गया है, ये ऑर्डर है। डिसऑर्डर करना है इसको उल्टा कर देंगे। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 4 ओम आर प्रोवाइडेड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम व्हेन दे आर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में ही कम मिलता है, सीरीज में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ किसके बराबर हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के। ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमें एक्सेलरेशन देता है। ग्रेडियंट क्या है? ये हमारे पास ग्रेडियंट अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये वेलोसिटी जो है वो, इसको यहाँ पे वेलोसिटी ले लेते हैं, ये टाइम ले लेते हैं, ये ग्रेडियंट है, इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है, और ये हमें एक्सेलरेशन देता है, इसको हम स्लोप भी कह सकते हैं, ठीक है। स्लोप या ग्रेडियंट जो है वो ग्रेडियंट के जरिए हमें एक्सेलरेशन मिलता है। इन केस ऑफ वाइब्रेटिंग पेंडुलम द पोटेंशियल एनर्जी इज, पोटेंशियल एनर्जी याद रखिएगा वाइब्रेटिंग पेंडुलम की कंडीशन के अंदर मैक्सिमम होगी एट पीक पर, ठीक है, या फिर जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के ऊपर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। और जब पेंडुलम मीन पोजीशन पर आएगा तो उस कंडीशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं, तो इफ वी कंसीडर इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन ऑफ सेम वेवलेंथ दे विल हैव सेम मोमेंटम। मोमेंटम का रिलेशन जो है वो हम जानते हैं what would be Compton wave shift? What would be Compton wave shift if the X-rays are scattered at an angle of 90 degree? So Compton wave shift जो है वो मालूम की जा रही है कि जब एंगल जो है वो 90 होगा। याद रखिएगा 90 के एंगल के ऊपर जो कॉम्पटन वेव शिफ्ट होगी या फिर कॉम्पटन वेवलेंथ होगी ये सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, और जो जीरो एंगल होगा इसके ऊपर जो है ये मिनिमम हमें कॉम्पटन वेव शिफ्ट मिलेगी। इफ द इम्पल्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज 50, व्हाट विल बी चेंज इन मोमेंटम? सो चेंज इन मोमेंटम ये इम्पल्स के बराबर है, तो जितना इम्पल्स होगा उतना ही मोमेंटम होगा, यानी कि 50 इम्पल्स है तो 50 ही मोमेंट चेंज इन मोमेंटम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय E इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y से रिप्रेजेंट की जा रही है, और y पूछा जा रहा है, y क्या है? देखिए इस तरह के सवाल जो है वो हमारा जो है वो कॉन्फिडेंट चेक करने के लिए हमारी जो है वो प्रेजेंस और प्लस जो है वो हमारी जो एक्टिवेशन जो है उसको चेक करने के लिए इस तरह के सवाल देते हैं। अब x डिवाइडेड बाय y ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, एक्स ये फोर्स है और वाई चार्ज है, तो वाई क्या होगा यहाँ पे चार्ज, ठीक है, और चार्ज को हम किससे डिनोट कराते हैं, क्यू से डिनोट कराते हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स इज डैश फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी है और जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स है। रेडियो एक्टिव डीके इज डैश प्रोसेस। रेडियो एक्टिव डीके ये रैंडम प्रोसेस है, ठीक है, और ये जो है वो इसको हम स्पॉन्टेनियस इमिशन भी कहते हैं, जो रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस होता है या फिर रेडियो एक्टिव इमिशन जो होती है ये रैंडम प्रोसेस होता है। लाइट ईयर कैन बी मेजर्ड इन। लाइट ईयर मीटर में भी मेजर हो सकता है, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, या फिर मिलीमीटर में। इस तरह के जितने भी जो है वो मीटर के यूनिट हैं, ठीक है, उसमें लाइट ईयर को मेजर कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ डिस्टेंस। वो इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है वो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह के सवालात बस आएंगे, आप इसी तरह के सवालात की तैयारी करते रहें, मार्क्स 100% आएंगे इंशाल्लाह। आप इस तरह के सवाल जो है उनकी आप तैयारी करते रहें और इसी तरह के सवाल जो है वो एनईडी के एंट्री टेस्ट में आएंगे। अगर इस तरह के सवाल आपने 100% प्रिपेयर कर लिए और इन सवालात के ऊपर आपने कमांड हासिल कर ली, सो आप जो है वो 25 आउट ऑफ 25 100% लेने में कामयाब होंगे। सो ये जो है वो आज की वीडियो में कुछ सवालात डिस्कस किए। बाकी जो ये सवालात का जो पीडीएफ है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बाकी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपके टेस्ट के लिए जो है वो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस विद ऑल द स्टूडेंट्स, माय प्रेयर्स विद ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।